हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ रेफ हुक। यूज़ रेफ काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हुक है, बट उसको समझने से पहले हमें देखना होगा कि रिएक्ट जेएस कैसे वर्क करती है। रिएक्ट जेएस क्या करता है, वो हमारे एक्चुअल डॉम से एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। जब भी हमारे यूआई में कुछ भी चेंज या अपडेट होता है, वर्चुअल डॉम और रियल डॉम कंपेयर होते हैं एंड रिएक्ट जेएस डिसाइड करता है बेस्ट ऑप्टिमाइज वे टू अपडेट दैट। इससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है। और रिएक्ट जेएस जो होता है वो अंडर द हुड काफ़ी जो काम है वो खुद ही कर रहा होता है। वर्चुअल डॉम क्रिएट करना, कंपेयर करना और फिर उसको अपडेट करना। अब इसी अप्रोच को अगर आप जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे उल्टा होता है। वहाँ पे हम डेवलपर्स को जिन एलिमेंट्स में जहाँ पे जो चेंजेस होने होते हैं उन एलिमेंट्स को पहले खुद ही रेफ़र करके अपने कोड में कैप्चर करना होता है और फिर खुद ही अपडेट भी करना होता है कोड में। इसलिए जो है रिएक्ट जेएस काफ़ी ही पॉपुलर है, क्योंकि रिएक्ट जेएस परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी में हमें अपने एलिमेंट्स की रेफरेंस खुद लेनी पड़ती है, तो मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करिए कि हमें ये इनपुट फील्ड या ये H1 की रेफरेंस लेनी है अपने जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी कोड में, और यहाँ पे कुछ डेटा अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में, या तो हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एक्सेस करेंगे और फिर उसका कंटेंट अपडेट करेंगे, या फिर हम कोई आईडी प्रोवाइड करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और फिर उस पर अपना कोड लिखेंगे। रिएक्ट जेएस बोलता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कि आप हर एलिमेंट की रेफरेंसेस को कैप्चर कर रहे हैं और खुद ही सारा कोड लिख रहे हैं कि क्या अपडेट करना है, कौन से एलिमेंट में करना है, रिएक्ट जेएस वो आपके लिए करेगा। लेकिन फिर भी कुछ यूज़ केसेस होते हैं रिएक्ट जेएस में जहाँ पे आपको शायद एलिमेंट की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें यूज़ रेफ हुक यूज़ करना होता है। तो रिएक्ट जेएस में आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप जो अपने यूआई कंपोनेंट्स या अपने यूआई को आप कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं वो स्टेट्स या प्रॉप से करें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो फिर आप सेकेंडली क्या कर सकते हैं, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। उनमें से एक है यूज़ रेफ। तो इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है सो दैट वो बेटर समझ में आए विद अ यूज़ केस। तो अभी यहाँ पे क्या है, मेरा एक फॉर्म है। फॉर्म में दो एलिमेंट्स हैं इनपुट। जब भी हम ऑन चेंज करते हैं वो डेटा कैप्चर होता है और हमारी स्टेट में अपडेट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देती हूँ। इसको कहते हैं हल्क और यहाँ पे कहते हैं hulk@v.com। तो आप देखेंगे हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। अब इस वाली अप्रोच में क्या हो रहा है कि हर की स्ट्रोक पे हमारा जो स्टेट है वो अपडेट हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जनरली हमारे फॉर्म्स में हमें क्या करना होता है, जब डेटा फिल हो गया है उसके बाद हम एक कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं सो दैट हमारे बैकएंड पे वो डेटा चला जाए। तो हर की स्ट्रोक पे जब भी यूज़र टाइप कर रहा है तो स्टेट अपडेट हो रही है, विच इज़ अ एक्सपेंसिव ऑपरेशन आई वुड से। तो हमारे लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे कि हम हर की स्ट्रोक पे स्टेट ना अपडेट करके हम क्या करते हैं, जब हम सबमिट कर रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पे हमारी या तो स्टेट अपडेट हो या हम सीधा वैल्यू लेकर अपने बैकएंड पे सेंड कर दें। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी वर्ल्ड में होते तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता कि हमें सिर्फ इस एलिमेंट की रेफरेंस लेनी होती इनपुट की और उसकी वैल्यू को कैप्चर कर लेते, दैट्स इट। ये हम कर सकते थे। लेकिन हम तो रिएक्ट जेएस वर्ल्ड में हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ करने के लिए हम यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम यूज़ रेफ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से, तो हम करेंगे यूज़ रेफ। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें इनके रेफरेंसेस को क्रिएट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स, पहला है मेरा फुल नेम, तो मैं करूँगी फुल नेम रेफ यूज़ रेफ। तो ये मेरे पहले इनपुट फील्ड के रेफरेंस का नाम है। फिर है मेरा ईमेल, ईमेल रेफ यूज़ रेफ, तो ये भी मैंने क्रिएट कर दिया। अब इनको हमें यूज़ करना है, तो मैं अपने इस इनपुट टाइप पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं REF कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स में इसको पास कर दूँगी, ठीक है। अब ये जो मेरा चेंज हैंडलर पे मेरा स्टेट वाला कोड था, इसको अभी मैं कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं console.log प्रोवाइड करती हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए,
यहाँ पे हमें फुल नेम रेफ डॉट करंट करंट हम लिखेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और अब अगर आप देखेंगे जब भी मैं टाइप कर रही हूँ तो मुझे ये इनपुट टाइप जिस पे मैं टाइप कर रही हूँ वो हमें मिल रहा है। मतलब कि फुल नेम रेफ डॉट करंट मतलब कि किस पे है अभी वो वाला एलिमेंट दे दो, तो हमें रेफरेंस यहाँ पे मिल चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉट वैल्यू। तो रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको अब इसकी वैल्यू मिल रही है। और ये स्टेट में अपडेट नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक रेफरेंस हमने लिया, हमने एलिमेंट की रेफरेंस ली और उसकी वैल्यू को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे हमारी स्टेट अपडेट ही नहीं हो रही है। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर दी है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम ईमेल का भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको हम ईमेल करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। मैंने वैल्यू, हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हमारे पास ईमेल रेफ की वैल्यू है नहीं, तो इसलिए ये आ रहा है। ओह, हमने पास ही नहीं किया एक्चुअली। तो यहाँ पे आते हैं, रेफ, इसको पास करते हैं, अब एरर नहीं आना चाहिए। हल्क @v.com, अगर आप देखोगे तो अब आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अब हम इसे स्टेट में कैसे पास कर सकते हैं। स्टेट में पास करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें, क्योंकि ईमेल अलग है, नेम अलग है, हमें किसी एक ऑब्जेक्ट में बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पर या तो हम चेंज हैंडलर में कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा एक सबमिट हैंडलर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो हमने अपनी वैल्यूज़ कैप्चर की हैं इनको यहाँ पे लेकर आते हैं, फुल नेम और यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल, फिर हम यहाँ पे एक अपना फॉर्म डेटा, आई थिंक आई एम यूजिंग फॉर्म डेटा ऑलरेडी, तो इसको अभी फॉर्म रख लेते हैं। नेम, यहाँ पे आएगा हमारा फुल नेम, ईमेल, यहाँ पे आएगा ईमेल। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म, ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे बैकएंड में हम कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे या ऑन सबमिट, जो भी आप इवेंट यूज़ करना चाहें उसमें इसे कर लेते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें चेंज हैंडलर की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, यहाँ पे लिखते हैं hello@hey.com, सबमिट। अभी मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया है, तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश को स्टॉप करते हैं, e.prevent डिफ़ॉल्ट, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे ironman @v.com, सबमिट। और अब आप देखिए आपकी ऑब्जेक्ट आ रही है। अब हमने क्या किया इस केस में, हम स्टेट को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जब भी यूज़र सबमिट पे क्लिक कर रहा है उस टाइम हमारे पास ये पूरा डेटा अवेलेबल है। अब हम चाहें तो हम इसे स्टेट में भी अपडेट कर सकते हैं या बैकएंड पे भी सेंड कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर पाए हैं, बाय यूजिंग द यूज़ रेफ, सो दैट हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रेफरेंस मिल सके और फिर हम उस एलिमेंट की वैल्यू को कैप्चर कर सकें। तो इस तरीके से आप यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी एलिमेंट की रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कॉन्स्ट हेडिंग रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ, और ये जो मेरी हेडिंग है इसमें मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट में जाते हैं हम। एक्चुअली यूज़ इफ़ेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हम सबमिट पे ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जहाँ पे हम कंसोल कर रहे हैं वहीं पर हम हेडिंग रेफ डॉट करंट
और अगर आप देखोगे आपके पास H1 आ गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट मी नो आपको ये अप्रोच कैसी लगी एंड व्हाट आर द यूज़ केसेस यू थिंक कि आप यूज़ रेफ के साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।